हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टर। इस वीडियो में बात करेंगे इरेडा स्टॉक के बारे में। तो आज 1 फरवरी के दिन बजट आया। बजट में किस चीज़ को टारगेट किया गया, जिस चीज़ के बारे में बताया गया जिससे इस स्टॉक पे हम समझ सके कि इस पे आगे चल के पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो बजट में ईवी के बारे में बात की गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, और ये स्टॉक रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेट करता है। ठीक है, तो एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी यूज होती है और ये कंपनी जनरेट करती है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इसका पॉजिटिव इफेक्ट जो है एनर्जी के स्टॉक में हमें देखने को मिल सकता है। ईवी व्हीकल्स के बारे में जो चीज़ें हैं, यानी कि ईवी व्हीकल्स को अगर बढ़ावा दिया जा रहा है तो एनर्जी सेक्टर में आगे चल के पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। बशर्ते आज के दिन यहाँ पर किसी पर्टिकुलर स्टॉक को ज़्यादा टारगेट नहीं किया गया, पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट नहीं किया गया है, तो यहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन ये गिरावट कहाँ तक रह सकती है, अगर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो आप देखोगे कि जो प्राइस है वो पहले इस पैरेलल चैनल के अंदर बढ़ा था। तो अगर इसको हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो हमें दिखता है कि प्राइस यहाँ पे आके एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, जो कि रेंज आपको दिख रही है 190। ठीक है, तो 180 टू 190 के बीच में प्राइस आके कंसोलिडेट करता है, और अगर यहाँ से ऊपर जाता तो पहला टारगेट 225 का जो कि सबसे जल्दी मिलेगा वो हमारे लिए है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर अगर दूसरे तरीके से देखते हैं तो आपको यहाँ पर एक डबल बॉटम बनने की संभावना दिख रही है। अगर प्राइस थोड़ा सा भी नीचे आता है तो यहाँ पे आपको एक डबल बॉटम बनता दिख सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डबल बॉटम बन सकता है। प्राइस ने भले ही नीचे गया हो लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग मायने रख रही है। ठीक है, तो आगे चल के अगले वीक में थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिल सकती है। फिर से प्राइस ऊपर जाने की संभावना हमें दिख रही है। प्राइस की जो गिरावट है वो लगभग 180 तक होने की संभावना है, या फिर आप देखोगे तो 170 तक। ये दोनों संभावनाएं आपको दिख रही है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम में यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि प्राइस ने किस तरीके से काम किया है, तो प्राइस एक्शन यहाँ पर कैसे काम किया है। तो अब यहाँ पर प्राइस जो है यहाँ से आपको दिख रहा है कि इस रेंज से 205 तक गया। दोबारा से अगर यहीं पर आता है 170 180 तक, तो फिर से हमें यही टारगेट आसानी से दोबारा मिलने की संभावना रहेगी। ये है इसका वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग टेक्निकल एनालिसिस। दूसरा, आप इस प्राइस को इस तरीके से पैरेलल चैनल में भी देख सकते हैं। दोबारा प्राइस यहाँ पर आएगा तो एक नया हाई जो है, लोअर हाई भी अगर बनाता है तो भी हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पर मिल सकेंगे। इसके अलावा आप पिवट इंडिकेटर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तो लगभग फरवरी तक तो हमें, फरवरी मार्च तक तो हमें वेट करना ही पड़ेगा कि इन स्टॉक्स में कोई डायरेक्शनल मूवमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको समझने के लिए करंट टाइम ऐसे डिसीजन अभी इसमें लिए नहीं जा सकते हैं। नई एंट्री के लिए कोई भी इसमें डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। प्राइस में दोबारा गिरावट होने की संभावना है। मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रही है वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ और वीडियो को लाइक किए बिना ना जाएँ। थैंक यू वेरी मच।